पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनु राशि की। समय अनुकूल, आज देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक योजना सफल होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रियजनों का पूर्ण सहयोग है। सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? योजनाओं को दिशा दें। क्या ना करें? बिना वजह किसी से शत्रुता मोल ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, कार्यभार और परेशानी है। आज अनचाहे मेहमानों की वजह से परेशानी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा। आज आपकी कार्य में रुचि नहीं रहेगी। खान पान को लेकर भी आज थोड़ी सी परेशानी है। दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी और आज मकर राशि वालों, आपके अपने क्रोध के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक गोचर ऐसा ही है। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, शनि के इस बीज मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। विशेष क्या करें? धन को सोचकर खर्च करें। क्या ना करें? नौकरी और व्यवसाय में कोई बदलाव न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और मन में उत्साह बना रहेगा। रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ होगा और कारोबार या नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जिस तरह के घर योगा होंगे, आज सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी विवाद में न उलझे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं। आज शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और धन हानि की प्रबल संभावना नजर आ रही। कानूनी उलझने हैं, सरकार से दंड मिल सकता है। आरोप और आघात लगना भी संभव और मान सम्मान की चिंता। और सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक गोचर ये कहता है कि सावधान मीन राशि वालों, सरकार के साथ पंगा नहीं ले। बहुत जरूरी नैतिकता का दामन पकड़ के रखें और परिवार को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो है दुर्गा कवच। आज दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। और तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और परिक्रमा साथ कर दीजिए, बहुत ठीक रहेगा। विशेष क्या करें? संयम का पालन करते हुए सभी कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ की शंकाओं को न उत्पन्न होने दें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। और अब आपको मैं ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। और क्या फलादेश दे रहे अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1 समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आज सुखद और मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। नमन बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 धन, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और संतान की संबंध में सुखद समाचार भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। नमूना बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जीवन साथी का पूर्ण सुख और दाम्पत्य सुख में वृद्धि और रुके हुए सारे कार्य बनेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 किसी कार्य के संपन्न होने से आपका प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होगी और मांगलिक और पारिवारिक कार्यों में थोड़े से आज व्यस्त जरूर रहेंगे, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी आपको। नमूना बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिस तरह के घर योगा योग, आज अनावश्यक खर्चों की बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक उठापटक की संभावना है और भावुकता के आधार पर कोई भी निर्णय लेंगे तो नुकसान भी है। थोड़ा सा मूलांक 5 वालों गोचर ये कह रहा है कि सावधान। छोटा सा उपाय है, हरा पालक किसी विधवा को दान में दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमूना और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 आज आपका कोरा अहंकार आपको परेशानी पैदा कराएगा। आपका झूठा अहंकार आपको दुखी कर देगा, इसलिए अपने अहंकार पे काबू रखें और पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 भौतिक दिशा में प्रगति बढ़ेगी और रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहेंगे। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण और नए कारोबारी संबंध बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। नमूना और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 जिस तरह के घर योगा योग, आज पारिवारिक सदस्य हर समस्या में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। संपूर्ण समस्याओं का निवारण पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से होंगे। आज कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी और मंगलमय वातावरण नजर आ रहा है। नमो नारायण। ये था अंकों का रहस्य में फलादेश। और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय में। यदि आपके कारोबार में परेशानी है या आपको लोगों ने भ्रमित और भ्रमित किया है कि आपको शनि की महादशा है
और निजगत कर्मों की वजह से व्यवसाय में परेशानी आ रही है, तो गौशाला में जाकर श्रद्धानुसार बाजरा या गुड़ या हरे चारे में ज्वार मिलाकर 11 शनिवार खिला दीजिए। कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ही शुभ फल उपाय है, ये बहुत अद्भुत उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि अपच है, अजीर्ण है, तो सौंठ, जीरा, दालचीनी और इलायची को समान मात्रा में कूट पीस कर चूर्ण बना दें। आधा चम्मच पानी के साथ गुनगुने पानी से सेवन करके देखिए, कैसा भी अपच होगा छुटकारा मिल जाएगा। भोजन को तुरंत पचाने के लिए लहसुन रामबाण है। लहसुन की चटनी या 1 गांठ लहसुन, 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी अदरक, धनिया या पुदीना, काली मिर्च मिलाकर पीने से कैसी भी बदहजमी और अजीर्ण होगा उसे छुटकारा मिल जाएगा। रामबाण नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। एक बात कहना चाहता हूं, ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके, राशिफल और अंकों का राशिफल www.shanidham.in पे मिल जाएगा। राष्ट्र एक प्रार्थना है, ये विशुद्ध ज्योतिषीय गणना है और मैं इस पे कभी दावा नहीं करता। मेरा खाली प्रयास होता है कि जो मैं जानता हूं आपको बांट देता हूं। लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया, मैं हमेशा कहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मैं नहीं कहता। आप सेकंड ओपिनियन जरूर लें और इस सनातन संस्कृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, गोचर है, ट्रांजिट है, ये नक्षत्रों का भविष्य फल है। इसको और गणित करेंगे तो और सफलता मिलेगी। बहुत कुछ बताना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं जीवन के संपूर्ण अनुभव आपके सामने बांटने आता हूं। यदि आप लोग वास्तव में मेरे से मिलना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो पहले तो किसी भी ऑनलाइन बैंक पे मेरा अकाउंट नहीं है, इसलिए वहां पैसा नहीं डालें। हाँ, मुझे एक जन्म कुंडली चाहिए होती है, जिसका जन्म कुंडली को लेकर मैं मिलता हूं। वो जन्म कुंडली कैसे बनेगी, तो 9991069201 इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली बना दीजिए। और शनिवार को 12 से 2 बजे के बीच में मैं मिलता हूं दिल्ली में। समय लेके जरूर मिले। समय के लिए आपको 26653600 इस नंबर पर संपर्क करके आप समय ले लीजिए, मेरे से मिलिए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं राष्ट्र की सेवा में रहता हूं हमेशा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, मेरे से मिलने की जरूरत नहीं। आप घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और लगातार 6 महीना दाशरथ कर स्त्रोत का सुबह शाम, शनि दाशरथ कर सुबह शाम पाठ कर लीजिए। आपकी जीवन की कारोबारी, पारिवारिक और कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाए। तात्विक गुरु मंत्र में अध्यात्म पे कुछ कहना चाहता हूं। वैसे यदि मेरे से कोई बोले तो अध्यात्म बोलने का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। लेकिन क्योंकि समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, और शब्दों में जब तक अनुभूति का सार नहीं होगा तो शब्द खोखले होते हैं, ये आपको पता है। मेरे पास जो कुछ भी मेरा अनुभव है, मुझे ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं और नहीं मैं विद्वता की बात करता हूं। मैं तो एक चीज जानता हूं, प्यास लगी हो तो पानी चाहिए, और भीतर में तड़प हो तो वो शांति का सूत्र चाहिए। किसी ने मुझसे कहा, दाती महाराज, जीवन का सुखी होने का साधन क्या? तो एक ही साधन है, जीवन को जीवन के साथ जोड़ दीजिए। जीवन को जीवनी सूत्र के साथ, जीवनी शक्ति के साथ कनेक्टिविटी कर दीजिए, जीवन आनंद से भर जाएगा। दूसरा, जीवन में उचित समय पर कार्यों को करना, शील और आचरण रखना, कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना, और यह अपने विवेक का प्रमाण है, आपके गुणों का दर्पण है। आपके कार्य करने का ढंग, आपकी स्वभाव, आपके चरित्र को दर्शाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि तत्वज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने, स्वदर्शन की ओर रुचि रखें, स्वानुभव में विश्वास रखें, साथ साथ चरित्रवान बने और इस अपने अनमोल जीवन को सुखी बनाएं। क्योंकि किसी वस्तु को यदि हम खरीद लें और उसका उपभोग नहीं करें, सदुपयोग नहीं करें, तो व्यर्थ हो जाएगा। अपने जीवन को पाकर यदि जीवन का उपयोग नहीं किया तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन का सदुपयोग करें। जीवन शैली को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज, जीवन का बड़प्पन किस में? जीवन का बड़प्पन है किसी को क्षमा कर देना। किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, आपने उसको क्षमा कर दिया, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो। दूसरा, जीवन का बड़प्पन ज्ञान इसी में है कि आप किसी का अपमान नहीं करें। किसी के भी गुणों को देकर कुछ सीखे, उन गुणों का अनुभव ले, और आपके धैर्य की पहचान भी इस समय होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा स्वभाव रखते हैं। यदि आप अच्छा काम करते हैं
तो आप ईर्ष्या ना करें। दूसरों के कार्य करने के ढंग को अपनी प्रेरणा बनाएं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है जीवन में क्षमता बनाए रखें, सबके साथ चले और बिना घृणा, बिना द्वेष, बिना ईर्ष्या का, और यही आचरण आपको गुणवान बना देगा। शिवम के दर्शन करते हुए, भीतर जाते हुए जो बातें मैंने बताई है, इनको आप अपनाते हैं तो जीवन सरल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा और जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण हो जाएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत अद्भुत है। कुछ ने कहा कि दाती महाराज अध्यात्म के साथ साथ हमें टोटके, ये जरूरी है। यदि भूखे भजन हो गोपाला ले लो तेरी कंठी वाले, यदि मैं आपको राशिफल नहीं सुनाऊं, ये नुस्खे नहीं बताऊं, टोटके नहीं बताऊं, मेरा कोई अध्यात्म नहीं सुनते, मुझे सब पता है। और मैं भी कम नहीं हूं। आप इतने आप सोचते हो कि मैं कम हूं ना, मैं भी जानता हूं कि आपकी इच्छा क्या है। पहले मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप बोलता हूं, उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूं वो कहना। और राष्ट्र एक बात कहना चाहता हूं कि तुझा आहे तुझा पास, संपूर्ण आनंद का खजाना आपके भीतर। तुकाराम जी महाराज बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि तुझा आहे तुझा पासे परी जागा चुकला से। भाई संपूर्ण आनंद का खजाना आपके भीतर, लेकिन आप चूक गए हैं कि वो आनंद का खजाना कहां है, आप अपने भीतर कैसे आए। मीरा ने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोरन लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो खजाना जो कभी खर्च नहीं होता, जितना खर्च होता उतना बढ़ता है। वो नाम रूपी खजाना, ज्ञान रूपी खजाना गुरु महाराज जी देते, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। तब भी आपके जीवन में कोई परेशानी है तो बात करते हैं आज के सुझाव की, कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी आपको सुख और संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, 7 चुटकी काले तिल, 7 चुटकी खांड और 7 दाने जो डालकर पीपल की पेड़ की शनि मंगलकारी मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनेश। इस मंत्र का जाप करते हुए आप पीपल के वृक्ष 108 परिक्रमा करना आज के दिन, क्योंकि ये परिक्रमा, ये जाप आपके जीवन के हर दर्द, हर परेशानी को हल कर देगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये संसारिक उपाय संसारिक की संपूर्ण परेशानी से मुक्त कर देगा। इसी तरह भीतर जाना आंतरिक आभ्यंतरिक उपाय है। भीतर से यदि शांति मिल जाएगी तो बाहर में शांति स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन मैं दोनों काम करता हूं, मैं प्रयत्न भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। और एक बात ध्यान रखना, आकार है तब निराकार का महत्व है, अधर्म था तब धर्म का महत्व है, और मौत है तब जीवन का महत्व है। कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। यदि प्रेम क्रोध नहीं होता तो प्रेम को कौन पूछता। कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। प्रेम का महत्व तब है कि क्रोध है। हमें क्या पकड़ना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जीवन में सुकून और शांति चाहते हो तो करिए संपर्क मेरे से। ये चैनल आपको हर रोज आपस में जोड़ता है, और हर रोज मैं आपके सामने एक संदेश लेके आता हूं कि अपने आप को जानो। और 12 के 12 राशियों का राशिफल बताता हूं, फिर अंकों की रश्मि दुनिया बताता हूं, फिर आपको मैं नुस्खे और उपाय और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय और ये दाती गुरु मंत्र और आज का सुझाव www.shanidham.in पे मिल जाएगा। लेकिन रात से एक संदेश देना चाहता हूं कि रात में 11 बजे ये देखना नहीं भूलें, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर उपाय है। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भेजी है कि दाती महाराज हम आपकी बुक्स मंगाना चाहते हैं। 112 किताब लिखी है भाई मैंने, उपाय खंड लिखे मैंने, 1 2 जितने उपाय बताऊं ये सारे 11 उपाय खंड है। आप 9910692001 पे जाएंगे, उस फोन पे फोन करके आप कहेंगे हमें किताबें चाहिए या हमें जन्म कुंडली बनानी, वो आपको ऑनलाइन सब कुछ भेजेंगी, कोरियर से भेजेंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पुनः मैं कहना चाहता हूं कि रात में 11 बजे, सुबह 8:30 बजे इस प्रोग्राम को देखना नहीं भूलें। आज इतना ही। कल के लिए यदि है आपका जन्मदिन तो क्या अद्भुत उपाय ये बताऊंगा। साथ ही यदि आपकी संतान की शादी नहीं हो रही हो तो क्या है उपाय, यदि कारोबार में उठापटक है तो क्या है उपाय, और इसके साथ साथ ही कुछ नुस्खों में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही।